जो डेवलपमेंट दिल्ली में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ और सरासर झूठ बोलता है ये। जॉब भी छोड़ के आया था लेकिन सरासर श्रूड आदमी है, झूठा आदमी। क्या जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं लूंगा, यानी कि वादे तो करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं निभाते। कोशिश करते तो आज दिल्ली अच्छी होती। एक काम बहुत बढ़िया किया केजरीवाल ने, घर घर झीलें बनवा दी। कह रहा फ्री पानी कहाँ लोगों के घरों में झीलें बनवा दी। बस का ले लो, टीटीसी बस का फ्री कर रखा है। 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। अब कल उनका बयान आता है केजरीवाल जी का कि हम सबको अब तनख्वाह देंगे। 6 महीने से तनख्वाह नहीं थी, इलेक्शन आके तनख्वाह देंगे। गरीब मजलूमों का इन नेताओं को ख्याल कब आता है? जब चुनाव नजदीक आता है तो सिक्कों को उछाला जाता है। नमस्कार, मैं कौसकी बत्स और आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। दिल्ली की आवाज आपको दिल्ली के 70 में से 70 विधानसभा का लगातार चुनावी कवरेज दिखा रही है। इसी के अंतर्गत हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा सीट का क्या है माहौल। ये जो आप रहवासी देख रहे हैं ये नई दिल्ली के रहवासी हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा है। हम यहाँ से जानेंगे माहौल क्या है, चुनावी माहौल, नई दिल्ली का माहौल क्या है, अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम काज करवाया है। जी, इस आदमी ने जितना जो बोला था, जो पब्लिक को बताया था, उसके बिल्कुल अपोजिट काम किया है। जो डेवलपमेंट दिल्ली में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ और सरासर झूठ बोलता है यार, सरासर बिल्कुल। और जो इसकी मुस्कुराहट है, कभी भी देखिए पब्लिक डिबेट में बोलता है, जो मुस्कुराहट में बोलता है सब छलावा होता है इसका। यही बातें हैं जब ये पर्दे के पीछे जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ के करते हैं। कभी वो वीडियो आप देखिए, आप कांप जाएंगे कि ऐसा आदमी है। यहाँ इतना मासूम बनता है, यहाँ इतने फटे कपड़े और आधी बाजू की शर्ट और चप्पल पहन के आता है और अंदर जाके क्या ठाट है इसके। वो तो शीश महल ने दिखाई दिया, वो तो शीश महल ने सबको दिखाई दिया दिल्ली वालों को। जो उसकी डाइनिंग टेबल देखिए इतनी लंबी चौड़ी है मैडम, और उसमें खाने देखिए तिल रखने की जगह नहीं होती, तो वो तो उसने दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता को ठगा है, छला है बुरी तरह से। लोगों को लगता ये था कि बहुत टाइम हो गया था कांग्रेस और बीजेपी से, भाई शायद ये जिसका जन्म हुआ था अन्ना जी के आंदोलन से, तो लोगों को लगा शायद कुछ नया करेगा, ईमानदार आदमी होगा, जॉब भी छोड़ के आया था लेकिन सरासर श्रूड आदमी है, झूठा आदमी। झूठा आदमी। आप इनके बातों से कितने सहमत हैं? देखिए, मैं दिल्ली का वासी तो नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ काफी साल से। केजरीवाल जी को मैं अभी नहीं, केजरीवाल ने जब कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं आप? मैं 97 से दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली के ही दिल्ली के वासी हूँ। और केजरीवाल जी ने जो एक सरकारी नौकरी करते थे, कमिश्नर थे, और वो राजनीति में आए और उनको फायदा उठाया और परिवर्तन किया। कमिश्नर थे वो, और ये उन्होंने जो सुंदर नगरी ऐसे गरीब इलाके से अपनी एनजीओ बनानी शुरू की कि मैं कुछ करूंगा। करने का उन्होंने फायदा उठाया, फायदा उठाने के बाद अपना फायदा उठाया। कहा जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं लूंगा, यानी कि वादे तो करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं निभाते। कोशिश करते तो आज दिल्ली अच्छी होती। पानी देते हैं, फ्री देते हैं, फ्री में लोगों को आलस बना दिया, काम करने की शक्ति खत्म कर दी। ठीक है, लेडीजों को आगे निकाल दिया, कल आपको टिकट फ्री है। ठीक है, महिला बेचारा आदमी घर में काम कर रहा है, जो कमाने के लिए जाना चाहिए आदमी को, उसको फ्री करना चाहिए। कह रहे जब हम चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपया हर महिलाओं को फ्री देंगे। आजकल कहाँ है? अभी तक 2100 का पता है किसी का है? अभी किसी का भी नहीं आया, अभी किसी का भी नहीं आया। नहीं है, इधर दिल्ली में किसी का नहीं आया। कहने वाली बात है, रजिस्ट्रेशन करवा रहे, फॉर्म भरवा रहे। बिल्कुल फार्म दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। आप जरा ऑफिस जाके देखिए, उनसे कोई महिला जाती है तो यदि विधायक से मिलना है, अभी मिलने थोड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं, काम के लिए आती है। महिलाओं के लिए कोई आदमी जाता है, सरकारी कर्मचारी काम करने जाता तो आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की हवा पानी चेंज तो हुई है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने लिए चेंज करी है, अपने चेंज कराए। 200 यूनिट थे। अच्छा, नई दिल्ली से देखिए वो विधायक हैं, जी तो यहाँ आप घूमते होंगे, लगता है उन्होंने अपने विधानसभा में काम करवाया है कि नहीं करवाया पूरे दिल्ली का? देखिए, ये तो साथी है, जब कोई आदमी अपने घर में तो अपना घर तो बनाएगा, जब मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा तो करेगा। अपना तो घर चमकाएगा ना, चाहे दिल्ली चमके ना चमके, अपना महल भी चमका दिया ना, जैसे बात कहते हैं। बजाओ एक बार जोरदार ताली सब। अब मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले अपनी जेब भरूंगा ना, मैं जनता की थोड़ी जेब भरूंगा। नहीं भरेंगे तो अपनी जेब भरी ना, अपना महल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, ये कुछ कर लिया, और आम जनता के लिए 200 यार ऐसे। अभी देखो, अभी जो सरकारी कर्मचारी थे एमसीडी के, उनको ये करेंगे, वो करें, उनको वो दिया, अपने कोठी में बुला के सबको ये कहा, उनको मान सम्मान किया। किस लिए? लालच बुरी बला है। तब ये लालच बुरी बला नहीं होगा, देश का भला है, क्योंकि बीजेपी आएगी और खुशियां हिंदुस्तान में छाएगी। देखिए, केजरीवाल कह रहे हम महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए हैं, अब क्या चाहिए महिलाओं को? 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये पंजाब में तो दिया नहीं जा रहा, वहाँ तो लॉलीपॉप दे दिया पंजाब वालों को। अब दिल्ली की बारी है, क्या करेगा वो दिल्ली में? सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है, फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है वो, फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है।
उसके अलावा उसने आज तक एक वादा किया, एक काम बहुत बढ़िया किया केजरीवाल ने, घर घर झीलें बनवा दी। कह रहा फ्री पानी, पानी कहाँ लोगों के घरों में झीलें बनवा दी। इतना गंदा पानी, सुबह बोतल उठा के देखो कितना गंदा पानी के नरक बना रखा है। क्या बोल रहे हैं चाचा? कहने का मैम ये है कि मेन सरकार ऑटो वालों ने ही बनाई थी केजरीवाल की, महिलाओं ने ही बनाई। महिलाओं ने, और अपने बच्चों की कसम खाता था कि भाई मैं जीत के आऊंगा तो यमुना को साफ कराऊंगा। आज के हालात में देख लो कि कितनी यमुना साफ है, नाला बन चुकी है। दूसरी बात, अभी आपने देखा कि ऑटो वालों को लॉलीपॉप दे रहा है कि भाई 10 लाख रुपए का बीमा कराएंगे, 2,500 रुपए साल में 2 भर्ती देंगे, 5,000 रुपए देंगे। इससे पहले कहाँ इनके बात दे रहे भाई? उसको तो छोड़िए, आज दिल्ली में ऑटो 8 लाख रुपए का है, न्यू ऑटो लेने जाओ, जबकि आप 60 किलोमीटर आगे चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, यूपी में चले जाओ तो ऑटो 3 लाख रुपए का है, 2.5 लाख रुपए का है? तो नहीं, तो ये क्या है? और फ्री के संसाधनों से जीवन यापन नहीं होता, आदतें जरूर गंदी हो जाती है। अब देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पिंक ठेका खुलवाएंगे, महिलाओं को एकदम दिक्कत नहीं होगा, जाएगी पिंक ठेके से पिंक कलर का बियर शराब अब लेके आएगी। शायद उनके घर वाले जाते होंगे पीने, उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है, जाती होंगी। लेकिन इन्होंने जो पहले बाय वन गेट वन का ऑफर निकाला था, वो इन्होंने जनता के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए निकाला था। उन लोगों ने फिर एक एक के साथ फ्री पिया और दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, और आज भी उनका वही काम चल रहा है। ये हर एक चीज बोलते हैं फ्री में देंगे। अभी इन्होंने बस का ले लो, डीटीसी बस का फ्री कर रखा है, 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। अब कल उनका बयान आता है केजरीवाल जी का कि हम सबको अब तनख्वाह देंगे। 6 महीने से तनख्वाह नहीं थी, इलेक्शन आ गया तनख्वाह देंगे। एमसीडी वालों को पैसा नहीं मिल रहा, अब कल से पैसा मिलेगा। 10 साल हो गए ना आपको, जो भी हमारी बुजुर्ग हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिली, इनके दरवाजे खटखटाते रह गए, कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन आ गए, अब उनको पेंशन स्टार्ट कर दी, लाइन लगा के जी पेंशन देंगे। उसमें भी ये दिया है कि जितने लोगों की डेथ हुई है, जो जगह जो स्लॉट बचे हुए हैं उसमें पेंशन देंगे। अब दूसरी चीजें, बुजुर्गों का हो गया, अब महिलाओं का ले लो, महिलाओं के लिए कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। पंजाब में इनसे 2100 रुपए दिए नहीं गए। महिलाओं को लालच दे दिया, मार्च में दिया था कि हम 1000 रुपए देंगे। मार्च से आज हो गया दिसंबर, किसी भी महिला के अकाउंट में 1000 रुपए आए हैं? बिल्कुल नहीं। अब उसको कहना है कि मार्च से 2100 देंगे, मतलब अप्रैल में, मई फरवरी में इनको इलेक्शन जिता दो, उसके बाद ही कहेंगे जी अब पैसे नहीं है, हमें एलजी पैसे नहीं दे रहा, पैसे देगा तो करवाएंगे। होमगार्ड को सबको, सारे बसों के होमगार्ड घर बैठ चुके हैं, उनको एलजी ने नौकरियां दी है नाले नदियों के उसके सामने, यमुना के सामने की जो भी बाढ़ आई है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब बताइए आप केजरीवाल किस बेस पे आप कह रहे हो कि केजरीवाल आएगा या उसने अच्छा काम किया है? अच्छा देखिए, नई दिल्ली से क्या लग रहा है, केजरीवाल इस बार विधायकी में जीतेंगे? बीजेपी आएगी, यहाँ से भी बीजेपी, नई दिल्ली अपने सीट से भी वो हार जाएंगे। वहाँ से भी हार जाएगी। 7 सीट बीजेपी का आया लोकसभा चुनाव में, हाँ जनता उसको नकार चुका है केजरीवाल को। हाँ, बीजेपी आएगी 100%। एक तरफा बीजेपी को ला रहे हैं। एक तरफा बीजेपी को ला रहे क्या हैं। दिल्ली काम को किया? कूड़ादान बना दिया, कुछ नहीं किया है। हम्म, 3 बार मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित, जो भी काम किया है उन्हीं ने किया है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। क्या कितने बनाना, स्कूल ना, रोड ना, हॉस्पिटल। वो तो कह रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, गरीब मोहल्ला अपने क्लिनिक में बैठ के दारू पी रहे, हम्म, सारे क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रहा है, कितने खाली है उसमें वो लोग बैठ के दारू पी रहे। फ्री केजरीवाल की बिजली, कसम खाए थे, हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, ना हम प्रशासन लेंगे, सब लिया। कोरोना ऐसा टाइम में हाथ उठा दिया कि हम दिल्ली को नहीं बचा पाएंगे, वही अमित शाह ने बेड बढ़ाया, ऑक्सीजन वो करके दिल्ली को बचाया। दिल्ली को बचाया। हाँ, केजरीवाल ने एक काम किया, दारू फ्री कर दिया। दारू फ्री। हाँ, इसका लाभ मिला था आप लोगों को? हम केजरीवाल का मिला था। हाँ, एक पे एक फ्री लाभ मिला। किडनी विडनी खराब हुआ था? अरे बच्चे बर्बाद हो गए, महिला दारू पीना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल को छोटे छोटे बच्चे दारू पीना शुरू कर दिया। यही एक काम किया है, यही है। और दिल्ली में कुछ नहीं किया है। हम्म, वो बोले थे हम्म, कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हम्म, पेरिस में मैगजीन भी अगर पढ़ता है ना तो घर लेके नहीं जाता, उसको डस्टबिन में डालता है, हम्म, और कूड़ादान दिल्ली को बना दिया। हम्म, वो है केजरीवाल, कसम खाया था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, कूड़ादान बना दिया दिल्ली में, कुछ नहीं किया। बच्चे डूब डूब के मर गए। जब केजरीवाल जेल से निकलते हैं तो पटाखे छोड़ते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होती है। और जमुना में अगर छठ होती है, दूध और पानी का अर्घ दिया जाता है, तो कहता है जमुना गंदगी हो जाएगी। यही है केजरीवाल, बोला जमुना में छठ नहीं मनाने देंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, जमुना में छठ मनेगी।
बनेगी बनेगी, एक तरफा बीजेपी एक तरफा बीजेपी बनेगी। आप किसको ला रहे चाचा? किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? लाने के लिए जनता का काम है। हाँ। अभी जब वोट पड़ेंगे, जब जनता लाएगी, लेकिन जनता लाना चाहिए जनता को बीजेपी को। क्यों चाचा? क्यों? उसका कारण, जब दो जगह अलग अलग सरकारें होती हैं तो केजरीवाल ने उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन कहते हो ना अंग्रेजी में जो शब्द है वो नहीं बिठाना आया। शीला दीक्षित भी थी, सेंट्रल में किसी दूसरी सरकार थी, दिल्ली में सरकार दूसरी थी, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन बना करके काम किया। लेकिन केजरीवाल सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, हमेशा एलजी से लड़ा रहता है। तो क्या फायदा? एलजी की अपनी ड्यूटी है, तो मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी अपनी ड्यूटी है, काम कराइए। आप आए हैं, आपका मीडिया का काम है, आप मीडिया काम करिए। अब यहाँ पुलिस वाले आए, पुलिस वालों का अपना काम है, लेकिन वो जबरदस्ती आपके ऊपर डंडा चलाए, वो भी गलत है। तो ये जो तरीका है वो केजरीवाल का गलत है। इसलिए जनता को चाहिए बीजेपी को लाए, जो दोनों सरकार एक जगह एक सी हो तो काम हो। अब ये आ गए, एमसीडी इनके पास आ गई, इन्होंने कहा था कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो बड़ा बवाल मचाया था कूड़े के ढेर पे। वो कूड़े के ढेर क्या कम हो गए? और बताइए, वो वही क्यों लगे हुए कूड़े का ढेर? गली मोहल्ले में हर जगह कूड़े का ढेर लगे हैं, गाड़ियां चलती हैं, वो पैसे ले जाते हैं, लेकिन आते हैं दिखावे के लिए। तो ये क्या इनके पास काम करने वाले नहीं है, सिर्फ ये दिखावा करने वाले फ्री के ऊपर चल रहे हैं। बाकी जितने भी हैं ये लोअर तबका, जो मैं शब्द कहूँ बुरा नहीं माने कोई, ये क्यों करना पड़ता है कि वो वोट देने जाते हैं, उनको फ्री का मिलता है। लेकिन जो मीडियम तबका है और पढ़ा लिखा तबका है वो वोट देने नहीं जाता, इसलिए इनकी जीत हो जाती है। एमपी के इलेक्शन में वोट देने गए पब्लिक तो 7 सीट बीजेपी की आई। अगर इसी तरीके से ये चुनाव के अंदर एमएलए के हो, नगर निगम के हो, तो ये वोट देने की जिम्मेदारी निभाए तो ये बीजेपी की ही सरकार आए। सरकार को एक नियम और ऐसा बना देना चाहिए कि जो 2 बार वोट देने नहीं जाएगा 2 इलेक्शन पे, उसको हर चीज की सुविधा खत्म कर दे, तब जो वोट देने जाएगा। अरे कोई वोट देने जाते नहीं, ये लोग घूमने चले जाते हैं, जहाँ 2 दिन की छुट्टी आई, गाड़ी उठाई, चलो घूमने। अब फिर बाद में कहते हैं ये सरकार ऐसी है, उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये तो करता कोई नहीं है। दिल्ली की कमियां कोई दूर नहीं कर सकता। दिल्ली की कमी तो बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, वो भी दूर नहीं कर सके। दिल्ली की कमी अगर गिनाने आऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। दिल्ली के अंदर तो नई सड़क है पुरानी दिल्ली में, नई सड़क है पुरानी दिल्ली में, और पुराना किला है नई दिल्ली में। गेट बगैर दरवाजे के हैं सारी दिल्ली में, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, इंडिया गेट, गेट बगैर दरवाजे के हैं सारी दिल्ली में। ये कैसी दिल्ली है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। भारत की संसद है दिल्ली, भारत की संसद है दिल्ली, दिल्ली में भारत की संसद है दिल्ली, इसके एमपी ही उड़ाते इसकी खिल्ली। संसद में जूतम पट्टी होते देखी है भाई, ये कैसी दिल्ली है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। तो कोई भी नेता आ जाओ, सरकार कोई भी आ जाओ, दिल्ली की कमी दूर नहीं कर सकते। भारत का कानून है बिल्कुल ही अंधा, जज भी क्या करे, वो भी बेचारा है एक बंदा। केस लड़ते लड़ते पीढ़ी बदल जाई, मगर फैसला नहीं दे पाता मेरे भाई। ये कैसी दिल्ली है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। एकदम भावुक हो गए आप। अरे वो भावुक क्या, बहुत लंबी कविता है बेटे। ये दिल्ली की बहुत कमियां हैं, ये आप दूर नहीं कर सकते। आप तो अब जन्मे हैं, कमियां तो राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही हैं। सरकार पे सरकार बदल गई, लेकिन ये कुछ सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जो है वो करते हैं, कोशिश हर एक कोई करता है। अब आपके माँ बाप ने आपके लिए किया, आप अपने बच्चों के लिए करेंगे, हर एक कोई करता है। तो किसी को बुरा भला तो कहेंगे, उसके कर्मों के हिसाब से कहना पड़ता है। अब देखिए, ये थी नई दिल्ली की पब्लिक, और ये यहाँ जो मैं खड़ी हुई थी, ये नई दिल्ली विधानसभा था। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक की क्या था राय, हमने आपको दिखाया दिल्ली की आवाज पर। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौस की बत्स, आप देख रहे थे दिल्ली की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद।